हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका करियर लॉन्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए टॉपिक नहीं है, सभी क्लासेज के लिए है। स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा टॉपिक है। हम आज की वीडियो में सिर्फ स्क्वायर को समझेंगे। स्क्वायर क्या है, कैसे फाइंड आउट करना, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, तो स्क्वायर रूट की वीडियो आपको अलग से मिलेगी, उसको करेंगे। तो आज हम, जैसा कि आपके बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, स्क्वायर। आज हम स्क्वायर को समझेंगे और स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो स्क्वायर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी बच्चों को आना चाहिए। इंटरेस्टिंग है और उससे ज़्यादा ज़रूरी भी है टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हमारा। क्योंकि मैंने क्या नोटिस किया है कि बच्चे 11th 12th क्लास तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारे बच्चे, और उनको स्क्वायर और स्क्वायर का नहीं पता होता, कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना, स्क्वायर क्या नहीं पता होता है। तो आपकी 7th 8th 9th क्लास 10th 11th क्लास में टॉपिक हमारा जो रहेगा सभी क्लासेस के लिए रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? एक तो आपने अगर बात करें ज्योमेट्री की अगर बात करें तो हमने एक स्क्वायर पढ़ा है इस प्रकार से, A closed polygon made up of 4 line segment whose all sides are equal and each angle is a right angle, उसको हम स्क्वायर ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो करेंगे, अभी यहाँ पर जो स्क्वायर क्या है, अभी यहाँ पर स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो। हमने क्या समझना है कि स्क्वायर क्या है। व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसी भी नंबर को आप अपने आप से यानी सम से मल्टीप्लाई करते हो, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, वो उस नंबर का स्क्वायर होगा जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिखा गया, एग्जांपल लिखा हमने 2 × 2, एक 2 नंबर हमने लिया 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई क्या है, 4, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 4, और 4 क्या है, इस 2 का स्क्वायर है। 4 क्या है, इस 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रोडक्ट क्या आएगा 9, 3 3 जा 9, तो 9 क्या है, 9 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। और हम ये भी कह सकते हैं जो नंबर आपके पास आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद 4 and 9, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। अब हमने यहाँ पर पहले ही लिखे हुए हैं 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पर 1 से लेकर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे तो 6 का 36। इस प्रकार से आप इनका स्क्वायर किसी भी नंबर का निकाल सकते हो। कोई भी नंबर आपको दिया जाए, आपने स्क्वायर निकालना है। अब मुझे नंबर दे दिया गया 75 और मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना। एक बात और ध्यान रखें, अब स्क्वायर का मतलब क्या है, अब रेज टू पावर 2 जिसकी एक्सपोनेंट 2 होगी, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। अब इसको कैसे पढ़ते हैं हम, 75 रेज टू पावर 2, या तो इस प्रकार से पढ़ सकते हैं 75 रेज टू पावर 2, या फिर 75 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 75। निकालना कैसे है, 75 का निकालना, 75 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो किसी भी नंबर का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करके सम के साथ, तो उसका वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर सभी नंबर्स के 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब 30 तक स्क्वायर याद करना कोई बड़ी बात नहीं, एक 5th क्लास का 6th क्लास का बच्चा भी जब याद कर सकता है, लर्न कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप 1 से 30 तक स्क्वायर तो आप याद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार में नहीं 2 बार में हो जाएंगे। पहले 20 तक कीजिए, फिर 30 तक ट्राई कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा शॉर्टकट तो यही है कि अगर हम 1 से 30 तक याद कर ले। अब मुझे सभी का 50 तक लगभग मुझे याद है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप लीजिए। अब मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, अब मुझे याद है, तो मुझे किसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है। 25 का जो स्क्वायर होगा वो 625 होगा। 30 तक उम्मीद करता हूँ कि आप इनको लर्न कर लेंगे अच्छे से, एक बार 2 बार में। और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 7 से लेकर 12 तक आपका बहुत ही यूजफुल है। बहुत सारे चैप्टर्स में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, बच्चों को नहीं आता। 10th क्लास के बच्चों को देखता हूँ कि उनको आता नहीं स्क्वायर निकालना, स्क्वायर का पता नहीं क्या है। तो अब यहाँ पर जब हमने इनको चेक किया, हमने यहाँ पर स्क्वायर तो लिख दिए 1 से 30 तक, कुछ चीज़ें हमने नोटिस की, शायद आपने अभी तक नहीं नोटिस की हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 14965694110, फिर आगे वही रिपीट हो रहे हैं 1496560, इस प्रकार से। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या रहेगा उसका। देखिए, जब भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे, कोई भी नंबर हो आपका पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, क्योंकि हमने एक पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपने नोटिस किया, 1 से 30 तक के स्क्वायर में सभी के जो यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स है वो क्या है, या तो 1 है या 4 है या 9 है या 6 या 5 या 0 है। तो यही आपके आएंगे, क्या क्या आएंगे आपके पास, देखिए, या तो आपके पास वो 0 होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो भी नंबर जिसका भी स्क्वायर हम कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा, क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 भी हो सकता है। जैसे 1 का हमने स्क्वायर किया 1 आ गया, ठीक है। आप 9 का स्क्वायर करता है, यहाँ पे आपका क्या है 81, और इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 1। या फिर क्या हो सकता है आपका वो 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पर 7 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इतने सारे नंबर्स का स्क्वायर में लिखा है, यूनिट प्लेस पर नहीं है। तो चलो 8 भी नहीं है तो 9 आएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा आपका, हमेशा 0 होगा, या तो या 1 होगा या 4 होगा या 5, 6 और 9, इनमें से ही कोई आपका नंबर आएगा। तो अब यहाँ पर कौन से डिजिट बच गए आपके जो यहाँ पर नहीं है। अब 2 नहीं आया, 3, 5 सॉरी 7 और 8। अब इनको देखिए, अब कई बार कंपिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे, और आपके 7th 8th क्लास 9th क्लास में तो मोस्टली 8th क्लास तक आपके क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं। भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करना आपने उसका स्क्वायर कैसे चेक करेंगे, आपने ये याद रखना है, अगर किसी भी नंबर के एंड में, ध्यान रखें, यदि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स है वो आपका इनमें से कोई भी हो, 2, 3, 7, 8 में से क्या हो, आपका 2, 3, 7, 8 में से हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो नंबर कभी भी नहीं होगा। एक बात, 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है और आपको ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपने क्या चेक करना है, लास्ट, सिंपल सा समझ लीजिए, जो लास्ट में आता है यूनिट प्लेस पर जो आता है डिजिट वो क्या है, अगर वो इनमें से कोई भी है 2, 3, 7, मैंने एक नंबर यहां पर लिख लिया
462, यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, हमें कुछ चेक नहीं करना आगे, तो आगे हमें कुछ नहीं चेक करना कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। अब बात आती है, हम 1 से 30 तक तो नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीख लेंगे, याद कर लेंगे, और याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा 1 से 30। वैसे मैं इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक, सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि आप इनको लर्न कर ले, उससे बेटर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हमने ये चेक किया कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे उसके एंड में क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 4, 5, 6 और 9, इनमें से कोई नंबर आएगा, कोई डिजिट्स आएगा। लेकिन जहां पर 2, 3, 7, 8 आ गया वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमने 1 से 30 तक स्क्वायर लिखे हुए हैं, किसी भी नंबर के एंड में आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा, चेक कर लीजिए। अब बात आती है, ठीक है, हम 30 तक तो लर्न कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। 30 से आगे किसी नंबर का स्क्वायर हमने फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अब हम यहाँ पर कुछ 100 ट्रिक्स सीखेंगे। देखिए बहुत सारी 100 ट्रिक्स हैं। अब इनकी ड्रॉबैक क्या है 100 ट्रिक्स की, इतनी सारी हो जाती है कि हम याद नहीं रख पाते। दूसरी बात क्या है, कई बच्चे कहेंगे सर इससे तो जल्दी मैं ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको निकाल सकता हूँ। वेरी गुड। 100 ट्रिक्स का तभी फायदा होगा जब उसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तब वो 100 ट्रिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान तब ही होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में उससे ज़्यादा निकाल दो, जल्दी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो 100 ट्रिक्स हम करते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते, 1 या 2 बार बस उसका देखा, आपने प्रैक्टिस की नहीं है। और मैथमेटिक्स तो नॉट ओनली इन 100 ट्रिक्स, सिर्फ 100 ट्रिक्स की बात नहीं करें, मैथमेटिक्स में कुछ भी आप पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 2-3 सम एक जैसे सर ने करवाए, मैंने करवाए, किसी ने करवाए, तो उनके जैसे आप 2-4 सम और जब तक नहीं करोगे, अपने हाथों से नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। अब यहाँ तक हम फाइंड कर चुके हैं, इनका तो हम 30 तक। तो अब जो फर्स्ट आपके रहेंगे 100 ट्रिक्स हम लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये 100 ट्रिक्स ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा 100 ट्रिक्स किस नंबर पर अप्लाई होगी, जिस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 5, क्या होगा 5। जैसे 15, 25, 35, 45, इस प्रकार से जो नंबर आएंगे ना जिसका यूनिट प्लेस पर 5 होगा, उसके लिए ये ट्रिक यूजफुल होगी। ध्यान रखिए इस बात का। 75, 85, 95, अभी 100 तक ही करेंगे हम, 100 तक का ही करेंगे, बाकी हम फिर 100 से 1000 तक की एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे। अब हमें इन नंबर का स्क्वायर निकालना है। एक तो तरीका क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। 15 को 15 से किया, क्या आ जाएगा, हमने लिखा है 225 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 ट्रिक्स क्या करिए देखते हैं। अब हम इसी से शुरू कर लेते हैं, 15 से। हमने इसका स्क्वायर निकालना है, क्या करना है। अब हमने पहले बताया जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करें क्या आएगा उसके एंड में, 0, 1, 4, 6, 9, 5, ये नंबर कुछ आएंगे। अब यहाँ पर जो आपका यूनिट प्लेस पर क्या है 5, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर याद नहीं है तो याद कर लीजिए 30 तक। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, क्योंकि जब भी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। उसके बाद क्या करना है अपने, अब यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 1, क्या है 1, क्या है 10th प्लेस पर 1, उसमें 1 और ऐड कर दीजिए, क्या आ गया 2, और जो हमारे पास पहले था इन दोनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई। बात समझ में आई नहीं आई, चलो आ जाएगी, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो। और यहाँ उसको लिख दीजिए, आ गया, देखिए यही लिखा है क्या यहाँ पर भी, यस। 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इनमें से ही हमने 55, 65 को ले लेते हैं हम यहाँ पर अब, क्योंकि 30 तो हम लिख चुके हैं यहाँ पर। इसका स्क्वायर आपने निकालना है, तो क्या करना, पहले यूनिट प्लेस पर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है
6, इसमें 1 ऐड करें क्या हो जाएगा, क्या आएगा 7, और एक यहाँ पर क्या था 6, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या आएगा 42, क्या आएगा 42। तो यहाँ पर आप लिखिए क्या आएगा आपके यहाँ पर 42, चेक कीजिए अपने मोबाइल में कैलकुलेटर चेक कीजिए, क्या यही आता है, बिल्कुल यही आएगा। जब 65 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर इसका आएगा, इजी है। लेकिन ये कब अप्लाई करनी है हमने ट्रिक, जब हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो नंबर, एक तो हम अभी कर रहे हैं 2 डिजिट्स के लिए, दूसरा उसका जो यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है वो आपका क्या होगा 5। एक और हम एग्जांपल कर लेते हैं, इनमें से कोई कर लेते हैं, 95 का स्क्वायर हम निकालते हैं, बाकी आप ट्राई करें इनमें से, ठीक है, सभी को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। अब 95 का स्क्वायर क्या होगा, इसको चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब 5 का स्क्वायर फिर वही क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25। अब 9, यहां पर क्या 9 में 1 ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 10, और मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या हो जाएगा 90। एक बार चेक करें क्या यही आता है, चलो कर देख लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। एक मल्टीप्लाई की 100 ट्रिक्स मैं आपको और सिखाऊंगा वैदिक मैथ से, आप डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको। यस, एक ही लाइन में, ये भी हम सीखेंगे। ये क्या है 100 ट्रिक्स है ये भी मल्टीप्लाई करने की, यहाँ सिर्फ स्क्वायर के लिए नहीं है कि स्क्वायर निकालता भी, जब भी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वो दोनों नंबर क्या है 2 डिजिट्स में हैं, उनको हम इस प्रकार भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 ट्रिक्स ये भी एक हमारी रहेगी, इसको भी सीखेंगे। तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है, हमारा आंसर क्या बिल्कुल सही है। अब ये जो 100 ट्रिक इसके लिए ओनली फॉर दैट नंबर हुज यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। अब आगे चलते हैं हम, अगर किसी नंबर के एंड में 5 ना हो तो उसका क्या करें, अब उसका कुछ करेंगे। आज जो हम करेंगे, वैसे तो हम 1000 तक करने वाले थे आज, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, 100 तक के नंबर का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, वो करेंगे। 30 तक आप याद करोगे, उसके बाद का। अब जो कोई भी नंबर ऐसा दिया है, कोई भी नंबर आपके पास हो, इनका भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। जो अब ये मेथड हम करेंगे, जो 100 ट्रिक्स करेंगे, वो सभी नंबर्स के लिए रहेगी, 100 तक का भी कर रहे हैं। चलिए कोई भी नंबर आप रैंडमली कोई भी नंबर ले लें, मैंने 83 लिया अपने पास से, और मुझे इसका स्क्वायर निकालना, ध्यान से देखें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 83 को 83 से। अब 100 ट्रिक्स क्या हमारी, अब 100 ट्रिक्स क्या उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो यूनिट प्लेस पर 3 है और टेंस प्लेस पर हमारा क्या है 8 है। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा 64, क्या होगा 64। यहां तक क्लियर। पहले क्या किया हमने, जो 2 आपको डिजिट दिए गए हैं उनका हमने स्क्वायर किया, 3 का इधर और 8 का हमने इधर लिख लिया। उसके बाद क्या करना, थर्ड स्टेप में क्या करना है, स्टेप बाय वाइज समझे इसको। अब यहां पर 8 और 3 है और जो स्क्वायर है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, किसको, हमने क्या करना, अब 8 को 3 से और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। क्या आएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 2 जा 48, क्या होगा 48, ये आएगा, यही आएगा। चेक करें, ऐसे कर ले, 2 3 जा 6 6 8 जा 48। अब 48 को यहाँ पर इनके बीच में लिख लीजिए। कहाँ लिखना है, बीच में। कहाँ लिखोगे, इसके बीच में। अब नेक्स्ट जो और लास्ट स्टेप हमारा है, जो इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो कैसे करना, उसके बाद हमने अब यहाँ से शुरू करेंगे। 9 को अपने एज इट इज लिखना है, 9 को लिखेंगे एज इट इज। और एक और यहाँ पर बात ध्यान देनी है आपने, जब हमने 9 3 का स्क्वायर किया, जैसे हम यहाँ 9 तक जब स्क्वायर करेंगे, 3 तक सॉरी, अब इसमें सिंगल डिजिट रहेगा और हम उसको 2 डिजिट नंबर में लिखना। अगर आपको ये 4 दिया है और आपने क्या करना है, इसको 2 डिजिट नंबर में लिखना, तो कैसे लिखोगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे,
ऐसे करते हैं। तो ये ध्यान रखें जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करें और उसमें सिंगल डिजिट हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। जैसे हम किसी और नंबर को 14 को लें तो उसमें तो ऑलरेडी 2 डिजिट है, तो वहां पर नहीं करेंगे ऐसा। किस केस में करना है, जब हम स्क्वायर करें और एक सिंगल डिजिट हमें मिले तो उस केस में हमने यहाँ पर क्या करना है, उस पहले ऐड करेंगे उससे जीरो। अगर मैंने यहाँ पर जीरो लिख दिया तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90। ध्यान रखें। अब उसके बाद क्या करना है, 9 को आपने एज इट इज लिखना है। अब इसको इसमें ऐड करेंगे, 0 को 8 में क्या होगा, 8 ही रहेगा। फिर क्या करेंगे, इस 4 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 4 और 4 8। अब कुछ और ऐड करने के लिए नहीं है, लास्ट हमारे पास क्या बचा, 6889 83 का क्या है, स्क्वायर। चलिए और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए। कोई और रैंडम एग्जांपल आप ले लीजिए। मैंने एक एग्जांपल अपने पास से लिया, आप कुछ भी ले लीजिए। 57, इसका स्क्वायर हमें निकालना। अब इसका स्क्वायर तो हमारे पास आ चुका है 6889। इसको निकाल के देखते हैं क्या किया था। पहला रूल हमने क्या किया था, जो दो आपको यहाँ पर डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं उनका स्क्वायर करना है। लेफ्ट राइट वाले का राइट साइड में लिखो, लेफ्ट का लेफ्ट में। अब ये 7 है यहाँ पर और इस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या 9 आया था, ये सिंगल डिजिट था तो जीरो हमने ऐड करने पड़ी, यहाँ पर जीरो लिखा है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं तो हमें यहाँ पर तो फिर करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 5 का 25, इसको थोड़ा सा और अब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। अभी हमने क्या किया था, पहले स्टेप में इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करके हमने लिख लिया। उसके बाद क्या किया था, इन 3 नंबर का हमने मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा इसको और आसान करते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई तो वही करेंगे, 5 को 7 से और फिर 2 से क्या आएगा, 5 2 10, 10 7 जा 70। अब 70 आएगा, हमने यहाँ पर 70 को लिखा था। अब क्या करें, सुन लीजिए, अब थोड़ा आसान करते, इन दोनों नंबर को लिख लीजिए पहले ऐसे, एक स्टेप थोड़ा सा और आपका इजी हो जाएगा। अब 70 को कहाँ लिखें, ये ध्यान रखें, यहाँ पर एक डिजिट छोड़कर फिर लिखेंगे यहाँ पर 0 और 7, इसको फिर क्या कर दें, ऐड। ये इससे और आसान हो जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें हो सकता प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9 को एज इट इज लिख दीजिए, ये 4, 5 और 7 12, 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा आपका 3। अब चेक कीजिए क्या आंसर हमारा यही आता है, 3249। किसका स्क्वायर है ये स्क्वायर है 3000, सॉरी ये स्क्वायर किसका है, 57 का। आंसर क्या आया, 3249। एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं इस टाइप का कोई भी, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। बाकी आप कोई भी 1 से 100 तक का नंबर उठाइए रैंडमली, उसको इस प्रकार से निकाल के देखिए, स्क्वायर निकल जाएगा। अब एक नंबर हम कोई और ले ले, कोई भी नंबर ले लें। 100 से अभी हम जो कर रहे हैं 100 से लेस लेंगे, 99 ले सकते हैं, 98 ले सकते हैं, 98 को ले लेते हैं। चलो अब 98 का स्क्वायर निकालते हैं। वही मेथड, क्या करना हमने, पहले इस 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 9 का स्क्वायर 81। अब बीच में गैप नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 डिजिट है तो जरूरत तो नहीं फिर हमें यहाँ पर 0 लिखने की। और उसके बाद क्या था, 9 को 8 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से, 9 8 जा 72 और 72 2 जा 144। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, एक डिजिट छोड़कर लिखिए, क्या आएगा यहाँ पर 4 4 1, इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ 4 सेम एज, ये 10 हो जाएगा, ये 6 शायद हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा शायद, ऐसा ही होगा। देखना आप भी चेक करते रहिए, हो सकता है मेरा आंसर गलत हो। आपके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, चेक कीजिए, बिल्कुल चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर 9604। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। 3-4 एग्जाम्पल हमने किए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बहुत सारे करवा सकता हूँ, तो प्रैक्टिस आपने करनी। पहले कहा था जो 100 ट्रिक्स हैं वो तब तक आपके लिए यूजफुल नहीं होंगे जब तक आप उनको
क्या नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो ये ट्रिक्स फिर ट्रिक्स बनेंगी, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई में जल्दी कर देंगे और ट्रिक्स में आपको टाइम लग जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद ये 100 तक आपकी रहेंगी। एक मेथड करेंगे, वो मेथड है, ट्रिक्स नहीं है, वो 7th 8th क्लास में आती है, ठीक है। वो अब 100 से ऊपर के नंबर्स के लिए करेंगे, मेथड है, ठीक है। और मेथड थोड़ा लेंथी हो सकता है। देखिए अब हमने 100 तक के नंबर का स्क्वायर तो सीख लिया है, यस सीख लिया है ना हमने। अब हम 100 से अब वो नंबर्स का निकाल लेंगे और जो यहाँ पर मेथड अब लेके चलेंगे। देखिए इनका कैसे निकालना है, क्या करेंगे, इस मेथड का नाम क्या है, डायगोनल मेथड। ये हमारा क्या रहेगा, डायगोनल मेथड। इसको करते हैं। अब डायगोनल मेथड में क्या होगा, कैसे करना, डायगोनल्स की बात हमने की। डायगोनल्स क्या होंगे, जब डायगोनल्स की बात करते हैं, आप कोई भी आप लेंगे क्वाड्रिलेटर, कोई भी उसके अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो आपके डायगोनल्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे डायगोनल मेथड है और इस मेथड को कैसे करना हमने, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्मॉल नंबर को करेंगे, इन्हीं में से कोई नंबर, ताकि आंसर हमारे सामने है और आपको जल्दी समझ में आए। तो कोई भी नंबर यहाँ से उठा लीजिए, इनमें से कोई भी नंबर जिनका स्क्वायर हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं। चलिए मैंने कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मैंने 26 को ले लीजिए। इसका स्क्वायर तो पता ही है क्या होगा, लिखा भी है, याद भी कर लेना। क्या आएगा इसका, 676। अब करना क्या है, इसमें दो हमारे पास डिजिट है, तो एक स्क्वायर बना लीजिए। ये कौन सा स्क्वायर, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री की बात आ गई यहाँ पर। अब क्योंकि हमारे पास दो डिजिट्स हैं तो दो हम रो और दो कॉलम यहाँ पर लेके चलेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए वैसे तो आप इन नंबर का स्क्वायर जो 100 से लेस है उस मेथड से, उस ट्रिक से करोगे। ये हम किस लिए कर रहे हैं, 100 से अब वो नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन ये हम इसलिए ले रहे हैं नंबर ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर क्या करना है, डायगोनल, अभी बताया डायगोनल, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे इसको भी और इसको भी। अब जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना उसको लिखेंगे यहाँ से, ये 2, यहाँ पर 6, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 6, यहाँ तक क्लियर। क्या किया हमने, एक स्क्वायर बनाया, उसमें 2 रो और 2 कॉलम हमने किए, पर डायगोनल हमने इसको ड्रा कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आइए अब पहले इस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनमें लिखना है। लिखना कैसे, ध्यान रखिए, अगर सिंगल डिजिट है, जैसे हमने उसमें पहले समय एक में किया था भी ट्रिक में, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 आपके पास ट्रायंगल दिखाई दे रही है, तो दोनों में हम क्या करें, तो आपने इसको 2 डिजिट नंबर की फॉर्म में लिखना है इस प्रकार से। कब करना है, जब हमारे पास प्रोडक्ट सिंगल डिजिट आए, ठीक है। अब लिखें कैसे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, फिर इस 2 को 6 से, 2 6 क्या होगा 12, और 12 में ऑलरेडी 2 डिजिट्स हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। चलिए अब फिर बारी आती है 6 की, 6 2 12, तो यहाँ भी इस प्रकार से, यहाँ 2 1 नहीं करना, 21 बन जाएगा, फिर वो 6 6 36, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, अब इनको इस प्रकार से ऐड करेंगे, 6 का 6 ही रहेगा, इन नंबर को ऐड कीजिए, 2 और 3 5 और 2 7, ठीक आ रहा लगभग। अभी तो आगे क्या करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे, 1 और 4 5 और 1 6, ठीक है, यही आ गया, तो ठीक है फिर तो। चलिए अब हम आते हैं 100 से अबव नंबर पर, 1000 तक के नंबर की बात हम यहाँ पर करेंगे, उनका कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। उसके लिए चलिए कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो आपके मन में है, जो आप चाहो। मैंने एक नंबर चलो ले लेते, कुछ भी आप जो आपके माइंड में आए, 125, इसका स्क्वायर निकालना है। अब क्योंकि इस नंबर में 3 डिजिट्स हैं, 1s 10s 100, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर तो बनाएंगे ही, और उसमें 3 रो 3 कॉलम लेंगे, 3 रो 3 कॉलम। चलिए 3 रो 3 कॉलम हम इसमें ले लेते हैं इस प्रकार से।
उसके बाद डायगोनल्स को ज्वाइन करोगे इस प्रकार से, और इसको लास्ट में। क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे, अब जो जिस नंबर का आपने स्क्वायर निकालना है उसको लिख लीजिए। यहां से शुरू करना है 1 2 5 1 2 और 5। अब क्या करना, जैसे इसमें मल्टीप्लाई अभी किया था वैसे करना। पहले इस 1 को फिक्स रखिए, 1 को इन तीनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अगर सिंगल डिजिट आए तो क्या करना आपने, उसको डबल डिजिट में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, 0 लगा देंगे उससे पहले। 1 को 1 से किया, 1 आएगा तो 1 तो यहाँ लिख लीजिए, 0 यहाँ पर। उसके बाद क्या होगा आपका, देखिए फिर 1 को 2 से किया सिंगल डिजिट, तो फिर वही करना पड़ेगा। 1 को 5 से किया तो 5 रहेगा। अंडरस्टूड? चलिए फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फिर 2 से करेंगे। 2 को फिक्स रखिए, इनसे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 जा 2, यहाँ पर 0, 2 2 जा 4, फिर यहाँ पर 0, 2 5 जा 10, अब नहीं आएगी, 10 होगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से। उसके बाद 5 रहता, 5 से कीजिए, 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखोगे, यहाँ पर 5 और आपका यहाँ पर 0। फिर 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये थोड़ा लेंथी है, ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, लेकिन पहले बताया कि जो भी आप प्रैक्टिस जब कर लेते हो ना, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तब आपको ये लेंथी मुश्किल नहीं लगेगा, आसान लगेगा। अब क्या करना, इनको हमने इस प्रकार से ऐड करना। अगर कोई कैरी बनता है तो कैरी नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। तो 5, अब यहाँ तो 0 + 2 + 0 2 ही रहेगा। 5 1 6 और 4 10 11 और 5 16। अब कैरी इस कॉलम में इसके साथ ऐड होगा, ऐड कर दीजिए। 1 और 2 3 और 2 5। और अब कौन सा बचता है, अब इसको ऐड करेंगे। 0 1 1 तो 1 रहेगा। एक बार चेक कीजिए, क्या इसका आंसर यही आएगा, 15,625 यही आएगा। चेक कीजिए। तो इस मेथड से भी हम 100 से अबव नंबर का या 100 से लेस नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं, लेकिन 100 से लेस के लिए तो आपको एक ट्रिक बता दी है, वो यूज करोगे। एक 5 की ट्रिक्स आपको बताई, जब एंड में 5 हो तो उसको यूज कर सकते हैं, और अबव के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। एक कोई एग्जाम्पल हम ले रहे थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसका स्क्वायर मैं निकालना चाहता हूँ। 765। तो वही करेंगे, 3 इसमें भी डिजिट है, तो 3 के लिए क्या करना है, अभी जैसे बनाया था हमने, एक बना लीजिए ऐसे ही हम बना लेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, 3 रो 3 कॉलम। चलिए और इस प्रकार से भी। उसके बाद क्या करेंगे डायगोनल्स इस प्रकार से। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल वर्क हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है, अब आते हैं इस पर, ये जो नंबर हमें जिसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो यहाँ भी लिखेंगे इसी प्रकार से 7 6 5। उसके बाद क्या करना, मल्टीप्लाई। ये 7 फिक्स, इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे। 7 7 जा 49, 2 डिजिट्स हैं तो 49 ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। अंडरस्टूड? यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया, और जब जो भी अभी तक करवाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। अब 6 को फिक्स रख के इनसे मल्टीप्लाई कीजिए। 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। चेक करते रहे साथ साथ। फिर 5 से करेंगे 35, 5 7 जा 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ये तो होगा हमारा मल्टीप्लेक्स में काम। अब ऐड करना, ऐड हमेशा इस प्रकार से हमने इनको करना है, डायगोनल के अलोंग। पहले 5 है तो 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 रहेगा। अब इनको ऐड कीजिए, 5 और 3 8 और 6
14, 14 और 3 17, और 17 और 5 22 होते होंगे। अब 2 कैरी बन गया, तो यहाँ पर इस कॉलम के अलॉन्ग लेंगे 2 को, ऐड कर दीजिए इसमें। 2 और 3 5, 2 7 10 12 15, तो 15 आपका है उसका 5, 1 फिर आपका आ गया। अब 1 को इसके साथ ले लीजिए, 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 4 14, और 4 को जब ऐड करो क्या आएगा 18, 1 फिर अब ये 1 रहता है हमारे पास, इस 1 को इस 4 के साथ ऐड कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आंसर ठीक होगा, चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर ले। तो इस प्रकार से हम 100 से अबव नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। और 1 से 100 तक आप जो शॉर्ट ट्रिक्स इससे पहले बताई गई तो उसका यूज कर सकते हैं, और जिसके एंड में 5 हो उसके लिए आपको एक ट्रिक हमने पहले बताई है, उम्मीद है कि आपको वो समझ में आई होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्क्वायर का। स्क्वायर रूट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है फिर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और ये 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। इसलिए इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी सीखिए और दूसरों को भी एक सीखने का प्लेटफॉर्म दीजिए। करियर लॉन्चर एकेडमी ने आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप यहाँ पर हर विषय की, हर सब्जेक्ट की नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी का धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे स्क्वायर रूट के साथ।